सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। आज फिर सनातन विरोधियों को हम कड़ा जवाब देंगे। वो कहते हैं कि निम्न श्रेणी व्यक्तियों को हमारे शास्त्रों में कोई दर्जा नहीं है। ऐसी बात नहीं। ये पद्म पुराण है, अभी कथा पूरी नहीं हुई है। इसके अंदर नरोत्तम ब्राह्मण की कथा आती है। ठीक है, पद्म पुराण है, सृष्टि खंड है, पेज नंबर है 171, 178। ठीक है, तो वह कहते हैं पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चला गया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में सूखते थे। ऐसे आकाश में टांग देते थे, आकाश में वो वस्त्र सूखते थे। सिद्धि आ गई थी, मतलब उनकी तपस्या के प्रभाव से। इससे उनके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। ठीक है, वह समझने लगा कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में एक बगले ने उनके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। मतलब कोई भी आपने कोई साधन करके शक्ति अर्जित की है, सिद्धि अर्जित की है, तो उसको शाप आदि में, शाप वरदान आदि में नहीं लगाना चाहिए। और गलत कार्य में लगाओगे तो वो सिद्धि ज्यादा दिन आपके पास टिकेगी नहीं। कहने का मतलब ये है। तो नरोत्तम ब्राह्मण ने शाप किया, क्रोध किया तो जो बगला मर गया, उस पे उनकी क्रोध जो दृष्टि पड़ी, वो मर गया तो उनके जो पुण्य थे वो क्षीण हो गए, तपस्या का प्रभाव क्षीण हो गया। ठीक है, अब वो जो वो कपड़े वो आकाश में नहीं ठहरते थे। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चंडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। कौन बोल रहे हैं ये? वेद व्यास जी, पुराणों के रचित वेद व्यास जी ने ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण ने चंडाल के एक ब्राह्मण चंडाल के पास जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? देखो, धर्म के ज्ञान के लिए। ठीक है, लिखा नहीं इसमें, धर्म के ज्ञान के लिए। तो ये जब हमारे यहाँ ब्राह्मणों पेट पालने के लिए ग्रंथ लिख दिए, तो फिर ये भाई ब्राह्मण को चंडाल के पास धर्म का ज्ञान लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं भैया? ये तो पहला भाग हुआ। अब दूसरा भाग अगले वीडियो में बनाएंगे।